देश की राष्ट्रपति महोदया से 147 करोड़ जनता का खुला आह्वान। अब आप धृतराष्ट्र बनी रहिए, आंखें खोलिए, मूक बधिर भी मत रहिए, कुछ बोलिए, बोलना पड़ेगा। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया कि जनता में भयंकर आक्रोश है। सब कुछ सच सामने आ रहा है, मगर आपको भी सारा संज्ञान हो रहा है, फिर भी आप मौन है। ये जनता आश्चर्य की बात कर। हम जानते हैं कि, और ये जनता भी जानती है कि आप इस नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली है। वो जैसा नचाती है ना, वैसा नाचती है, परंतु ये अब जनता को पसंद नहीं है। जनता साफ कह रही है, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, सच देखिए और जनता के बीच में खड़ी हो जाइए। कठपुतली बनने से कोई फायदा नहीं है। आपको दुर्गा और कालिका के रूप में आना चाहिए, किंतु क्या करें, अब कब आएंगी यही जनता को इंतजार है। आपके प्रति जनता में आक्रोश है, अब ये भी हम खुला बता रहे। अब आइए हम थोड़ी नई बातें कर लें। अभी ताजा घटना का ये चुनाव आयोग की कितनी दुष्टता, कितना घिनौनापन उजागर हुआ। उसने किस प्रकार की बेईमानियां की, छातिर खेल खेले, वोट चोरी की, परिणाम चोरी की, सत्ता चोरी की, ईवीएम से मत चोरी की, सब कुछ हुआ। और अभी हाल ही में उन्होंने जब बंगाल में जो सारे नाटक किए ना, वो भी उजागर हो गए। अब खुद चुनाव आयोग घुटने पर आ गए और उन्होंने एक आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल में जिन जिन चुनाव ईओआरओ ने फर्जी नाम जोड़े हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अब कार्रवाई करेगा कौन? सरकार करेगी या आप करोगे? तो पहली बात तो यह कि ये फर्जी नाम जुड़े कैसे, सबसे बड़ा हम सवाल तो ये है। और ये तो आपका जो संजय सॉफ्टवेयर था ना, उसका ही तो परिणाम है। आपने नाटक तो आपने खेला, चुनाव आयोग ने, और अब ज्ञानेश कुमार ज्ञान बांट रहे हैं। अब उन्होंने वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को भी आदेश दिया कि इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए। अरे भैया, प्रकरण दर्ज तो आपके खिलाफ होना चाहिए, गिरफ्तारी तो आपकी होना चाहिए, रिमांड आपका होना चाहिए, जेल आपको जाना है, वो नहीं। आपने किस प्रकार के नाटक किए बिहार में, आपने कितना बड़ा खेला किया ये आप जानते हैं, मगर आप मौन है। और आप तो बंबा मजदूर है ना, अमित शाह की कृपा से तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त बने। मामला अब सब उजागर। आपने जो चुनाव आयुक्त बनते ही जो छातिर खेल खेले, नाटक खेले, छातिर षड्यंत्र रचे, वो सब उजागर हो गए। अरे आपको शर्म नहीं आई? सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते हुए आपकी सारी झूठ पकड़ा गई। तो आप बताइए, आप कितने बेशर्म हैं कि सब झूठ पकड़ाने के बाद भी आप पद पर बने हुए हैं। आपको तो पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए, आप दे नहीं रहे। और आपने जो चुनाव के में जो धांधलियां की है ना, वो भी बड़ा वो हो गया, नाटक हो गया। अभी महाराष्ट्र में भी आप के कारनामे उजागर हो, कहा कि अरे जो चुनाव परिणाम की चोरी हुई है ना, 70 लोग कैसे निर्विरोध निर्वाचित हो गए, इसकी भी आपने जांच बिठा दी। अरे ये सारी गड़बड़ी तो आपके आका कर रहे हैं। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप है ना अपनी मर्जी से कुछ कर सकें। आपको तो सीधा निर्देश मोदी और अमित शाह का मिलता है और आप उसी को मूर्त रूप देते हो। अभी जनता को मूर्ख मत बनाइए, बहुत आप में मूर्ख बना चुके। अब तो सारा खेल उजागर हो गया।
अब आप पूर्व सीईओ राजीव कुमार पर भी कुछ डाल रहे हैं, तो हम तो साफ कह रहे हैं कि राजीव कुमार भी अपराधी है। जितने आप अपराधी हो उतना ही अपराधी राजीव कुमार भी है, उसकी भी गिरफ्तारी होना है। ये जनता आपके खिलाफ बहुत है। और आप ये मत समझना कि ये मोदी और जो अमित शाह है ना आप पे संरक्षक है तो आप बच जाओगे, नहीं। जनता आपका घेराव करेगी, जनता आपको पकड़ेगी, आपकी क्या हालत होगी ये जरा देख लीजिए। आपने जो कुकृत्य किया है ना, प्रजातंत्र की हत्या की, संविधान की हत्या की, जनता के मताधिकार की हत्या की, जन निर्णय की हत्या की। अरे आपने तो इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आपको तो हथकड़ी डाल के पूरे देश में घुमाना चाहिए, और देश में घुमाने के बाद आपको जनता के हाथों से पिटवाना चाहिए। ये सजा जन अदालत का है, ये जन अदालत की सजा का निर्णय है, ये आपको मिलना है। मगर आप तो बड़े बेशर्म हो, आप कुछ भी नहीं करोगे, हम जानते हैं। अरे आपके जो ये आप जिनको भगवान मानते हो ना अपना, इनकी भी औकात कुछ नहीं है। जनता इन्हें भी घेरेगी, आप चिंता मत कीजिए। जो आपके साथ व्यवहार होगा वही इनके साथ व्यवहार होगा। मामला बड़ा विचित्र है। तो राष्ट्रपति महोदया, ये स्थिति है चुनाव आयोग की। देख लीजिए आप किस प्रकार यहाँ प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। और आप तो संविधान प्रमुख है ना, आपको तो तुरंत कदम उठाना चाहिए। भंग कीजिए चुनाव आयोग, क्यों नहीं कर रही है? आपको तत्काल प्रभाव से भंग करना चाहिए। और जो बिहार में जिस प्रकार का खेला किया है ना, उस खेले को भी समाप्त करने हेतु बिहार में जो भी चुनाव हुए गए, मतदान हुआ है, उसके परिणाम आए, सरकार बनी है, उसको तत्काल प्रभाव से भंग कीजिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। ये आपका संवैधानिक धर्म है, प्रजातांत्रिक धर्म है, राष्ट्र धर्म है और जन धर्म है। इसको आप निभाइए। ये जनता की आवाज़ है, जनता बोल रही है ना, आपको तो मानना पड़ेगा ना। और आइए तीसरी बात, आपके सामने कितने बड़े बड़े घोटाले उजागर हो रहे हैं, कितने बड़े घोटाले, के भी झूठ। अरे जो भी ये घोटालेबाज हैं, ये आपके भगवान हो गए क्या? उठाइए कदम आप पूरा। सबसे पहले देश में आपातकाल की घोषणा कीजिए और इस नाजी सरकार को तत्काल भंग कीजिए। और केयर टेकर पीएम में ना देश के सीडीएस को बनाइए और राज्य संचालन का दायित्व सेना के सुपर्द कीजिए। और जो सीजीआई है ना, उनको केयर टेकर पीएम सीडीएस का न्यायिक विधिक सलाहकार बनाइए। आप कुछ भी तो नहीं करनी है, देश में राष्ट्रपति शासन तो लागू कीजिए सबसे पहले, मगर वो भी नहीं कर रही है आप। ये जनता की आवाज़ है, जनता की बात सुनना पड़ेगी, जनता के साथ तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। मगर आप समझ में नहीं आ रहा कि इस नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली क्यों बनी हुई है। यहाँ पर कितने बड़े बड़े कांड हुए देख रहे हैं ना। अरे अलावरी जो है उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया, नहीं तो क्या हाल होता। ये भी सब एक जो है ना पूंजीपतियों का खेल चल रहा है। और ये मोदी, ये नाजी सरकार है ना, ये तो इन पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है, उनके हितों के लिए कार्य कर रही है। इसका भी आपको संज्ञान है, परंतु फिर भी आप मौन हैं। ये भी एक सबसे बड़ी विडंबना है देश की जनता के साथ, राष्ट्र के साथ। यहाँ पर संविधान की हत्या हो रही है, आप मौन हैं। मानवीय मूल्यों की हत्या हो रही है, आप मौन गए। आप जो सारे नाटक देख रही हैं वो फिर भी आप मौन है। मातृशक्ति की किस प्रकार का घिनौनापन हो रहा है, उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है, आप भी महिला हैं मगर फिर भी आप मौन गए। सेंगर ने कितना बड़े कांड किए, सब कुछ हुआ, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को दबोच दिया, अन्यथा वो भी उन्मुक्त हो जाता।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्या करना है ये आपने देखा कि नहीं? और यहाँ पर हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर कितने प्रकार के नाटक हो रहे हैं ये भी आप सब देख रही हैं। आखिरकार देश की हत्या कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये जनद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। ऐसे तत्वों के आप बंधुआ मजदूर बनी हुई है। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि उनसे कह दे कि आप मुझे जवाब दीजिए, जवाब मांगिए उनसे, और वो जवाब नहीं देने पा रहे, आप ना जवाब मांग रही है। मामला तो बड़ा विचित्र है ना। ये तो आपके खिलाफ हो गया। लोग मुझे कहते हैं अरे आप राष्ट्रपति महोदय आपको इतना संबोधन देते हो, आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। अरे मैंने कहा होने जो, सच की प्रस्तुति करने में चाहे हमें अपना बलिदान भी देना पड़े तो देंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं। हम तो कट्टर राष्ट्रवादी है ना, कट्टर विवेकानंदवादी हैं। हम झूठ फरेब क्यों करें, हम किसी से क्यों डरें? हम तो कट्टर राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए जीते हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए मरते हैं और मरेंगे। मामला बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ के इन पूंजीपतियों ने कितने नाटक किए हैं, राष्ट्रपति जी आपको पता है, मरा फिर भी मौन है। यहाँ पर बैंकों से कर्ज ले लेके लोग खा गए, चले गए, उनको किसने भगाया ये भी आपको पता है, फिर भी आप मौन है। न्यायपालिका में कितने कितने नाटक हो रहे हैं, फिर भी आप मौन है। अरे अभी आपने इंदौर का कांड देखा ना, वहां पर किस प्रकार की बेशर्मी के साथ जनता के साथ गद्दारी की जा रही है, सत्य को छुपाया जा रहा है। आपको संज्ञान हुआ कि नहीं, कि नहीं हुआ? यदि नहीं हुआ हो तो संज्ञान ले लीजिए। आपको तो अब राष्ट्रपति शासन देश में लागू करना पड़ेगा, राष्ट्र का संचालन सेना को सुपुर्द करना पड़ेगा। और आप ये संघ का स्वरूप जरा देखना है कि नहीं, ये किस प्रकार देश में सांप्रदायिकता फैलाना है, ये किस प्रकार देश में हिंसक गृह युद्ध फैलाना चाहते हैं। ये हिंदूवाद, हिंदू मुस्लिम के नाम पर इन्होंने देश को तबाह कर दिया। सच में तो ये कि हम कहते हैं ना, जो ये राष्ट्रद्रोही ताकतें हैं, जनद्रोही ताकतें हैं, ये तो स्वदेशी आतंकी हैं। इनके खिलाफ तो कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। निकालिए आप आदेश, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनकी गैंग को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। आपकी हिम्मत नहीं होगी, आप नहीं निकाल सकती आदेश। अरे आपने निकाल सकती तो सुप्रीम कोर्ट को जांच का आदेश दे दीजिए, मगर आप कुछ भी नहीं करना चाहती। ये भी एक बड़ी विडंबना है। तो आखिरकार आप पद पर बैठी हैं ना, उस पद का तो सम्मान कर लीजिए, तो जन भावनाओं का तो सम्मान कर लीजिए। जो जनता आपको संदेश देती है, सुझाव देती है, उस पर गंभीरता से तो विचार कर लीजिए। मगर आप कुछ करना ही नहीं चाहती। आपको तो करना पड़ेगा ना। अब ये देश की जनता है ना, चुप नहीं बैठेगी, सबके खिलाफ मैदान में उतरेगी। आपने ईरान में, आपने नेपाल का हालत देखी, अभी ईरान की स्थिति क्या चल रही है वो देख ली ना। तो ये कि ये स्थिति, ये जो मोदी और अमित शाह है ना, उनके साथ भी होने वाली है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता के साथ भी यही होने वाला है। मगर इस अपनी स्थिति से बचने के लिए आप है ना जन सुझावों को मूर्त रूप दे दीजिए। अरे आप बन जाइए दुर्गा, बन जाइए कालिका, क्या दिक्कत है, बन सकते हैं आप, मगर आप में इतना साहस होना चाहिए ना। और आइए मैदान में, जनता के साथ खड़े हो जाइए, राष्ट्र की रक्षा कीजिए, संविधान की रक्षा कीजिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा कीजिए, सनातन धर्म की रक्षा कीजिए। ये तो अपना कोकनी धर्म है ना, कोकनी गैंग अपना धर्म देश को थोपना चाहती है। ये यहाँ पर कितना घृणा वातावरण, घृणित वातावरण पैदा कर रही है। इन्होंने देश का वातावरण जहरीला बना दिया। इन्होंने तो सबसे बड़ा अपराध किया कि गौ माता के नाम पर कितने कितने नाटक हो रहे हैं। मैंने आज ही समाचार चलाया कि अरे बीफ के एक्सपोर्ट में, गोवंश का एक्सपोर्ट करने में भारत चौथे नंबर पे आ गया, जो कभी 20 नंबर पे भी नहीं था। और अमेरिका को भी पीछे कर दिया कि हम हमारे यहाँ से इतना गोमांस निर्यात कर रहे हैं।
आपको गंभीरता से सोचिए, इंटरनेशनल रिपोर्ट देख लीजिए। मैं को ये अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, आप देख लीजिए इंटरनेशनल रिपोर्ट, आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब तो हर इतने ज़्यादा हम कड़वी बात कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, देश में हम तो राष्ट्रभक्त हैं, कट्टर राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं, सनातन धर्म के कट्टर अनुयायी हैं, स्वामी विवेकानंद के विचारों के अनुरूप अपनी सारी प्रस्तुतियाँ देते हैं, इसीलिए तो हम जिंदा रहते हैं। हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती, सच सच के सामने प्रस्तुत करना हमारा लक्ष्य है, हमारा धर्म है, राष्ट्र धर्म है, जन धर्म है, संवैधानिक धर्म है, सनातन धर्म है। हम ये जो हिंदूवादी और चिंटू है ना, जो ये देश में हिंसा फैलाना है, खूनी गृह युद्ध चाहते हैं, जरा इनके काले कारनामों की भी खुफिया जांच करवा लीजिए। क्या हो रहा है यूपी में, किस प्रकार की राजनीति हो रही है, इसका भी जरा स्टडी कर लीजिए। तो सत्य एक सीधा सच्चा है, देश में आप आपातकाल घोषणा करके राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, ये सारे चिंटू है ना अपने आप सड़क पर आ जाएंगे। और जहां आपने राष्ट्रपति शासन लगाया कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होने लगती है, ये मोदी अमित शाह ये भी सब धराशायी हो जाएंगे। मगर आपको इतना साहस तो उठाना पड़ेगा ना, साहसिक कदम तो उठाना पड़ेगा। आप उठाइए साहसिक कदम, ये जनता की आवाज़ है, जनता की भावना है, जनता का सुझाव है, आपको मानना पड़ेगा। और यदि आप मान लीजिए आप जनता की बात नहीं सुनना चाहती, आप जनता के साथ खड़े नहीं होना चाहती, तो फिर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जनता का निवेदन है, 147 करोड़ जनता का निवेदन है कि आप अपने पद से त्याग पत्र दे दीजिए। ये जन अदालत का निर्णय, ये जनता बोल रही है, पर ऐसी अप्रिय स्थिति आना नहीं चाहिए। आप आत्मदर्शन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, राष्ट्र का चिंतन कीजिए, और एक जो आपको सत्य सामने आए ना, उसके आधार पर आप निर्णय कर लीजिए। और यही निर्णय होगा कि आप देश में आपातकाल की घोषणा करेगी, देश में आपातकाल लागू करेगी। ये आत्मचिंतन, आत्मदर्शन का परिणाम आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत कड़वी बातें कह दी हैं राष्ट्रपति जी। अब आप, मैं सही कह रहा हूँ कि आप है ना आत्मचिंतन जरूर कर लीजिए। अब जनता आपसे बहुत अपेक्षा रखती है, उसको मूर्त रूप दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।